Good morning, all of you. Today we are discussing urine formation in human. Yes, good morning, everyone. Today we are discussing urine formations. Urine formations occurs in 3 steps: flush, glomerulus filtrations, reabsorptions and secretions. ये 3 प्रोसेस के अंदर आपकी क्या होती है, यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है. ब्लड इज रेगुलरली फ्लो थ्रू द किडनी. किडनी में हमेशा क्या होता है, रेगुलरली फ्लो करता रहता है, बार बार उसमें एफरेंट के थ्रू जाता है और इफरेंट के थ्रू बाहर रिलीज होता है. दिस ब्लड इज मिक्स्ड विथ वेस्ट मटेरियल. इस जो ब्लड अंदर लाया जा रहा है एफरेंट के अंदर, वो जो मटेरियल उसके अंदर क्या है, वेस्ट मटेरियल मिक्स्ड होता है. द ब्रांच of these arteries, afferent arterioles जो है, जिनके एफरेंट के थ्रू लाया गया, जैसा कि हमने नेफ्रॉन में देखा था फर्स्ट में, कि नेफ्रॉन के अंदर जो बाउल लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर एफरेंट आ रही है और बहुत फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रही है. तो इसमें क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं. Arterioles from a branch of capillaries in the Bowman carpus of nephron. जो Bowman carpus है उसके अंदर उसने बहुत सारी कैपिलरीज को, यानी कि बहुत फाइन ब्रांच के अंदर उसको डिवाइड कर लिया आर्टरियोल्स को. तो वो जो फॉर्म हुई फाइन ब्रांच उसको कैपिलरीज कहा जाएगा और वो वापस से क्या करती हैं, प्यूरिफाई ब्लड को ले जाने का काम करेंगी वापस से इफरेंट के थ्रू. अब ये प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है फिल्ट्रेशन का. फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट में nearly the 1000 to the 1200 ml blood is filtered per minute. 1 मिनट के अंदर 1000 से लगा करके 1200 ml ब्लड क्या होता है, 1 मिनट में फिल्टर होता है नेफ्रॉन के अंदर. और बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है किडनी के अंदर. एक जो होता है इतना, यानी कि सारे मिलकर के इतना क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन कर लेते हैं. ग्लूकोज, साल्ट, एमिनो एसिड, यूरिया एक्सेट्रा आर द कलेक्टिंग इन द बॉमन कार्पस, या बॉमन कैप्सूल कह सकते हैं इसको, बॉमन कैप्सूल्स आफ्टर द फिल्ट्रेशन. यानी कि फिल्ट्रेशन के बाद में ग्लूकोज, साल्ट, एमिनो एसिड, यूरिया, ये सभी चीजें क्या हो जाती है, उसमें कलेक्ट हो जाती है. किसमें, बॉमन कैप्सूल के अंदर. दिस फिल्टर देन पासेस थ्रू द रीनल ट्यूब्स. अब इसके बाद में ये क्या होता है, रीनल ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है. द वॉल्स ऑफ रीनल ट्यूब्स इज मेड अप ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल. अब ये क्यूबॉइडल, क्यूब के शेप की एपिथेलियल सेल है, उनसे मिलकर के बनी हुई है. अंदर की ओर जो उसकी स्ट्रक्चर होता है वो. यस, नेक्स्ट आ जाएगा रीएब्जॉर्प्शन. रीएब्जॉर्प्शन, these cells complete reabsorb glucose, amino acid and other essential substance from the filter. जो फिल्टर हुआ है उसमें पहले हो गया आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि कहाँ पर हुआ, बॉमन कैप्सूल के अंदर हुआ. उसके बाद में आ जाता है कि जितना भी फिल्टर हुआ उसमें से जो काम की चीजें उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाए. तो कौन सी चीजों को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, कुछ इसमें एंजाइम्स होंगे, कुछ विटामिन होंगे, उन सभी चीजों को क्या कर लिया जाएगा, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. आफ्टर दैट दिस द सब्सटेंस आर अगेन ट्रांसफर इनटू द ब्लड फ्लो. वापस से उनको क्या कर लिया जाता है कि ब्लड फ्लो में वापस से भेज दिया जाता है. ग्लूकोज, एमिनो एसिड वगैरह जिनको रीएब्जॉर्ब किया गया उनको वापस ब्लड में भेज दिया गया. नियरली 90% ऑफ द रीएब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब. और रीएब्जॉर्ब का मोस्ट ऑफ काम जो होता है, जो आपकी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है वो, हैनले लूप है वो, फिर आपकी जाती है डीसीटी, डिस्टिंक्ट दो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ये काम करती है मोस्ट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन का. आपको इसका डायग्राम प्रोवाइड करवा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में. उसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पर कौन कौन से सब्सटेंस. इस डायग्राम के साथ में आपको पूरा के पूरा बताया जाएगा कि कौन से पार्ट में क्या चीज रीएब्जॉर्प्शन हो रही है. यस, नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में कि सिक्रेशन हो जाता है आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन बाय द नेफ्रॉन. द प्योर ब्लड इज द कलेक्टेड बाय द एफरेंट.
आर्टरियोल्स, रीएब्जॉर्प्शन के बाद में प्योर ब्लड जो कलेक्ट किया जाता है एफरेंट आर्टरियोल्स के अंदर कलेक्ट कर लिया गया। आफ्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन अ रीएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस। यूरिया के अलावा कोई दूसरी चीज को यूरिया को जो आपके रीएब्जॉर्ब सब्सटेंट है उनमें कलेक्ट नहीं किया जाता, यूरिया को रहने दिया जाता। उसके अलावा जो भी सब्सटेंट है उन सभी सब्सटेंट को क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लाइक द वेस्ट सब्सटेंट, वेस्ट सब्सटेंट की बात करें हम तो उसमें जो आपके वेस्ट सब्सटेंट है जैसे लाइक द वेस्ट सब्सटेंट रिमेन्स द रीनल ट्यूब्स, रीनल ट्यूब्स में बच जाते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि यूरिनरी आपकी यूरिन इज ब्रूड फ्रॉम द नेफ्रॉन इज कलेक्टिंग डक्ट ऑफ अ किडनीज फ्रॉम अ वेयर द यूरिन एंटर इनटू द यूरेटर। अब जितने भी नेफ्रॉन्स है उन सभी के जो आपकी सीक्रेशन सब्सटेंट है यानी रीएब्जॉर्प्शन के बाद में जो हैंडलेड लूब्स वगैरह और डीसीटी है वहां से सभी को कलेक्ट करके कहाँ जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्स के अंदर। एक कलेक्टिंग ट्यूब्स के अंदर कम से कम जो आपका एक पिरामिड है उसमें जितने भी नेफ्रॉन प्रेजेंट है वो सारे के सारे ओपन होते हैं। और वो कलेक्टिंग ट्यूब्स कहाँ हो जाएगी, आपकी पेल्विस में ओपन हो जाएगी। पेल्विस वाला पूरा पोर्शन जो आपका हाइलम पोर्शन बनाता है वो आपका कहाँ ओपन हो जाएगा, यूरेटर में ओपन हो जाएगा। यूरेटर में ओपन होने के बाद में आप देखेंगे कि फ्रॉम ईच किडनी एंड यूरेटर्स ओपन इनटू द ब्लैडर, और आपकी हर किडनी की जो भी आपकी यूरेटर है वो ओपन होती है किसमें, यूरेटर के अंदर में। दो किडनी है हमारे पास में तो दो यूरेटर्स होंगी और दोनों ही किडनी की यूरेटर्स ओपन होती हैं किसमें, ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर जो है इज द ऑर्गन वेयर द यूरिन इज स्टोर्ड। यूरिन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। एज द यूरिन इज कलेक्टेड इन द ब्लैडर, यूरिन को क्या कर दिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इट्स साइज बिकम द लार्जर, जैसे ही उसमें धीरे धीरे करके यूरिन भरती जाती है इसका साइज जो हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आफ्टर द कलेक्टिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर, जब आपकी क्या हो जाता है, बहुत सफिशिएंट अमाउंट में जितना उसमें चाहिए उससे ज्यादा अगर वो फुल जाता है, भर जाता है, देन वॉलंटरी मसल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। वॉलंटरी मैसेज मिला उसको कि भाई आपका जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, वो भर चुका है, अब उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ब्रेन ने स्पाइनल कोड को मैसेज दिया, स्पाइनल कोड ने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को मैसेज दिया, और आपका क्या हो जाएगा कि यूरिनरी ब्लैडर जो आपका भर चुका है ये मैसेज उसको मिल चुका है। दिस मैसेज इज कॉन्ट्रैक्ट मसल्स। अब ये क्या करेगा, ये मैसेज जो उसको वापस मिला है, जैसे कि उसकी मसल जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसकी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का, यानी कि क्या करेगा, सिकुड़ने का काम करेगा। मसल्स ऑफ द ब्लैडर्स एंड रिलैक्स द ब्लैडर स्फिंक्टर, जो उसका इंस्फिंक्टर है, यानी कि क्या है, अपने पढ़ा हुआ है कि इंस्फिंक्टर क्या होता है, बैरियर का काम करता है, किसी भी चीज को दूसरे पाथ पर जाने से रोकने का काम करता है। तो यहाँ पर ये जो मसल्स है, मैसेज जो आया, या तो उसको फुलाना है या फिर उसको रिलैक्स करवाना या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, सो दैट द यूरिन इज एक्सट्रैक्ट थ्रू द यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा मीन्स क्या है, मूत्र छिद्र जिसको कहा जाता है, वहां से एक स्फिंक्टर उसको रोक के रखता है। जब आपने बहुत देर तक टॉयलेट को रोक के रखा है तो आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैसेज आ चुका है, अब उसको क्या करना है, थ्रू आउट करना है बॉडी से बाहर, एक्सक्रीट करने के लिए। तो यूरेथ्रा से उसको बाहर ओपन करके बाहर क्या कर दिया जाता है कि थ्रू आउट कर दिया जाता है। देन आफ्टर, यहाँ पर आपको डी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन है। अब देख लीजिए, द नर्व completing the urination process is known as urination reflex। यूरिनरी रिफ्लेक्स कहा जाता है, यानी कि आपका ब्लैडर भरा, इसकी इंफॉर्मेशन गई कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस मैसेज आई और आपने यूरिनेशन किया।
आगे बढ़े, कॉन्ट्रैक्ट हुई उसकी मसल्स और आपने रिलीज कर दिया यूरिन को, इसको कहा जाए यूरिनेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। अब आ जाता है रीनल वेन्स ट्रांसपोर्ट प्योर ब्लड प्यूरिफाइड बाय द किडनी। अब यहाँ पर जो प्योर ब्लड है उसको प्यूरिफाई, जो ब्लड है किडनी के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है रीनल वेन्स करती हैं। अदर इन्वॉल्व्स इन एक्सक्रीशंस, अदर सिस्टम्स, आपकी बॉडी में और भी वैसे कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि क्या करते हैं, सिक्रेशंस का काम करते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। Along with the kidneys, our lungs, skins, liver, etc. also help in the excretions of the waste material. आपकी बॉडी में ये सारे पार्ट भी क्या काम करते हैं, एक्सक्रीशंस करने का काम करते हैं किडनी के अलावा। जैसे लंग्स की बात की जाए, हमने रेस्पिरेशन पढ़ ली है, हमको पता है क्या वो वेस्ट मटेरियल को थ्रो आउट करने का काम करता है। स्किन आपका स्वेट निकालती है, लीवर है, ये सभी चीजें क्या करते हैं, ये सारे ऑर्गन भी वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, थ्रो आउट करने का काम करते हैं बॉडी से बाहर। लंग्स की बात करें, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशंस ऑफ द CO2 गैस 80 लीटर पर डे, यानी 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को पर डे हमारी बॉडी से थ्रो आउट करने का काम करता है लंग्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका लीवर, अमोनिया को ऑर्निथी साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट करता है, यानी कि यूरिया का निर्माण जो होता है यानी फॉर्मेशन जो होता है वो लीवर के अंदर होता है। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंट है, उसको कम टॉक्सिक सब्सटेंट के अंदर यानी यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया गया। टॉक्सिक सब्सटेंट था, लेस टॉक्सिक सब्सटेंट के अंदर चेंज किया गया और यूरिया में कन्वर्ट किया गया। कहाँ पर, लीवर में। और वहां से फिर क्या हो जाता है, इसको सारी जितने भी सब्सटेंट है उनके साथ में एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू कहाँ भेजा जाता है, किडनी के अंदर भेजा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका आरबीसी, लीवर के अंदर ही, ये लीवर के अंदर ही चल रहा है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट क्या है, आपके लीवर के अंदर चल रहे हैं। यहां पर देख लीजिए लीवर के अंदर ये फर्स्ट पॉइंट भी आपका लीवर के अंदर है, सेकंड पॉइंट भी लीवर के अंदर, थर्ड पॉइंट भी लीवर के अंदर है। फर्स्ट अमोनिया था, यूरिया के अंदर चेंज हुआ, की साइकिल के थ्रू, ऑर्निथी साइकिल के थ्रू। आरबीसी की बात करें, आरबीसी जो है वो डीकम्पोज्ड हो जाती हैं। डीकम्पोज्ड यानी 120 डेज इनकी क्या है, लाइफ टाइम है। 120 डेज इनकी लाइफ टाइम है, उसके बाद में ये मर जाती हैं। तो हीमोग्लोबिन इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो आपके आरबीसी है उसके अंदर, जिसके कारण उसका कलर रेड कलर होता है। जब ये क्या हो जाती हैं कि डीकम्पोज हो जाती हैं तो बाइल पिगमेंट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉल्ड बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। आरबीसी डीकम्पोज होने के बाद में दो पिगमेंट में टूट जाती है। फर्स्ट है आपका बिलीरुबिन, सेकेंड है बिलीवर्डिन। ये दोनों ही क्या करते हैं, आपके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंट की तरह काम करते हैं। इनको भी हमारी बॉडी से थ्रो आउट किया जाता है। इसके बाद आ जाता है विटामिन, स्टेरॉइड, हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल्स एंड ड्रग्स। ये सभी भी क्या है, आपके लीवर के थ्रू थ्रो आउट कर दी जाती हैं, ब्लड के अंदर मिक्स की जाती हैं और ब्लड के थ्रू कहाँ चली जाती है, आपकी यूरिन में चली जाती है। नेक्स्ट आ जाता है स्किन। स्किन की बात करें, स्किन जो है आपका देख लीजिए, हेल्प्स इन एक्सक्रीशंस ऑफ द साल्ट, यूरिया, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा विद द स्वेट एंड स्टेरॉइल, हाइड्रोकार्बन्स एक्सेट्रा विद द सीबम, secrete and oily secretions called a sebum। अब देख लीजिए मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि स्वेट यानी पसीने के साथ में क्या क्या चीजें निकाली जाती हैं। तो पसीने के साथ में आपका एक तो साल्ट होता है, यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ये सारे पसीने के साथ में निकाले जाते हैं। कभी आपने गलती से क्या हो कि पसीना आपके मुंह में चला गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो तो आपको पता चला होगा, खारा खारा लगता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, स्टेरॉइड, हाइड्रोकार्बन्स है, जिसके कारण क्या होती है, आपकी पसीने की बदबू आती है। वो कारण क्या है इसमें, स्टेरॉइड, हाइड्रोकार्बन्स के कारण होता है। सीबम, आपने देखा होगा जो आपकी अंडर आर्म्स हैं वहां की स्लीव्स येलो कलर की हो जाती है। तो ये क्या है, आपकी फेस की बात करें, पसीने के साथ में आपकी फेस के ऊपर ऑयली सब्सटेंट आ जाता है जो कि क्या है, सीबम है। ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंट है जो कि ऑयल ग्लैंड के थ्रू क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है स्वेट के साथ में। These topics are finished here.
ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन ह्यूमन के। कीप वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड मोर share.